हेलो बच्चों, वेलकम टू योर मैथ्स क्लास। तो आज मैं क्लास 10th का चैप्टर 13 जो कई वीडियोस से चल रहा है उसका एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट कर रही हूँ। 3 क्वेश्चंस मैं पिछले वीडियो में करवा चुकी हूँ, तो इस 13.2 के जो पिछले 3 क्वेश्चंस हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ क्वेश्चन नंबर 4। तो देखिए इसमें क्या बोला गया है। द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन गिव्स द स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो इन हायर सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ इंडिया। फाइंड द मोड एंड मीन ऑफ दिस डेटा, इंटरप्रेट द टू मेजर्स। तो ये डेटा दिया हुआ है स्टेट वाइज टीचर स्टूडेंट रेशियो का हायर सेकेंडरी स्कूल्स ऑफ इंडिया का। तो इसमें हमें मोड निकालना है और मीन निकालना है बस। तो पहले हम मोड निकाल लेते हैं, ये हमारा क्वेश्चन है। तो देखो मोड निकालने के लिए सबसे पहले हम क्या देखते हैं, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कहाँ पर है। तो हम देख रहे हैं मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारी 10 है। हमें जो जरूरत है बस उतना ही लिखेंगे, ज्यादा कुछ नहीं लिखेंगे। मतलब F1 हमारे पास आ गया 10। तो जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के करस्पॉन्डिंग जो क्लास इंटरवल होता है इसको हम बोलते हैं मॉडल क्लास। ठीक है, तो मॉडल क्लास हमारे पास मॉडल क्लास इक्वल टू है 30 to 35। तो इसमें L जो हमारे फार्मूले में L है, देखो फार्मूला यहाँ लिख रखा है। तो L क्या होता है, लोअर लिमिट होती है। तो L इक्वल टू हमारे पास आ गया 35। ठीक है, अच्छा और क्या क्या चाहिए हमें। F1 तो हो गया, F0 और F2। तो F0 क्या होता है, जो ये हमारी फ्रीक्वेंसी है ना, तो इस मॉडल क्लास के जो पहले वाला क्लास होता है उसकी फ्रीक्वेंसी ये हमारी F0 कहलाती है। आप यहीं पे लिख लो, इजी रहेगा। ये हमारा F1 है और इसके बाद वाली फ्रीक्वेंसी F2 कहलाती है। ठीक है, तो F0 हमारे पास 9 हो गया। F0 इक्वल टू है 9 और F2 इक्वल टू है 3। अच्छा उसके बाद H भी है हमारे फार्मूले में। H क्या होता है, क्लास साइज। इनके बीच का डिफरेंस कितना, 15 to 20, 20 to 25, मतलब बीच का डिफरेंस है 5। तो H हो गया हमारे पास 5। तो सारी चीजें हमारे पास हो गई। अब इनकी वैल्यूज हम इस फार्मूले में पुट करेंगे तो मोड आ जाएगा। ठीक है, तो मोड इक्वल टू L मतलब 35। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 35 प्लस F1 माइनस F0। तो F1 माइनस F0 मतलब 10 माइनस 9 अपॉन 2F1 दैट मीन्स 2 इंटू 10 माइनस F0 है 9 और F2 हमारा है 3। तो माइनस F2 मतलब 3। अब इसको हम डालेंगे ब्रैकेट के अंदर और इंटू H हमारे पास है 5। तो बस अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, मोड आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसा हो जाएगा 35 प्लस ये हो गया 1 और नीचे हमारे पास क्या, 10 2 20 माइनस 9 माइनस 3 कितना हुआ, माइनस 12। ठीक है, तो 20 माइनस 12 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। अब इसको कैलकुलेट ही कर लेते हैं और इंटू 5। अब ये 5 इससे 1 से मल्टीप्लाई होकर के यहाँ आ जाएगा। तो बस हमारा नेक्स्ट स्टेप ऐसा हो जाएगा 35 प्लस 5 अपॉन 8। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, 35 प्लस 5 को 8 से डिवाइड करेंगे, जो आएगा यहाँ लिखेंगे और 35 में जोड़ देंगे। तो चलिए 5 को 8 से डिवाइड करके देख लेते हैं। 5 को 8 से डिवाइड करेंगे तो पॉइंट लगाएंगे, एक जीरो मिलेगा। 8 6 जा 48, हमारे पास 2 बचा, फिर जीरो बढ़ाया। 8 2 जा 16, 4 फिर जीरो आया, 8 5 जा 40, ये हो गया। तो कितना आ गया 0.625। अब इसको अगर हम जोड़ेंगे 35.625, क्योंकि पॉइंट के नंबर तो होल नंबर के बाद ही आती है। या इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं, अगर पूरा 3 डिजिट में ना लिखना चाहो तो 35.63 लिख करके भी छोड़ सकते हैं। ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, इसको इंटरप्रेट करने के लिए बोला गया है, तो इसका आंसर हम लिख देते हैं। मोस्ट स्टेट्स या यूटी हैव स्टूडेंट टीचर रेशियो, टीचर स्टूडेंट रेशियो हैव टीचर स्टूडेंट रेशियो इक्वल टू है 35.63। तो ये हमारा आंसर हो गया। आपको एग्जाम में ऐसे लिख के आना, अगर लिखने के लिए बोलता है तो। जैसे इंटरप्रेट करने के लिए बोला है, ऐसे मोड भी निकालना, मीन भी निकालना। तो जब मीन निकालेंगे तब उसके लिए भी लिखेंगे। मीन मतलब होता है एवरेज। ठीक है, तो मीन के लिए भी इस तरह का आंसर लिखना है। हाँ, तो चलिए अब इसको रब करके इसी क्वेश्चन को आगे टेबल और बना लेंगे और मीन निकाल लेते हैं। हाँ बच्चों, तो मीन निकालने के लिए कॉलम्स मैंने बना लिए, स्टेप डिवीजन मेथड से हम मीन निकालने वाले हैं। इसका फार्मूला भी मैंने लिख लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो ये 2 कॉलम्स तो क्वेश्चन के ही हैं। अब हम क्लास मार्क निकालते हैं। तो क्लास मार्क कैसे निकालते थे, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2। तो 15 प्लस 20 कितना होता है 35। 35.2 करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 17.5। हाँ, तो देखिए इसका सारा क्लास साइज सेम है, सब में 5 का डिफरेंस है। तो हमें सबका अलग अलग नहीं निकालना होगा, बस 5 जोड़ के हम आगे लिखते जाएंगे। तो 17.5 में से अगर हम 5 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 22.5। अब इसमें 5 जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 27.5। इसमें 5 जोड़ेंगे तो आएगा
32.5, नेक्स्ट हो जाएगा 37.5 और उसके आगे हो जाएगा हमारा 42.5, फिर 47.5, 5 जोड़ते जा रहे हैं, 47 में 5 जोड़ेंगे तो कितना आता है 52, तो लास्ट हो गया हमारा 52.5। ठीक है, तो ये हमारा क्लास मार्क वाला कॉलम हो गया। अब हमारा नेक्स्ट कॉलम है डी आई, जो कि होता है एक्स आई माइनस ए। तो हम इसमें ए देख लेते हैं। देखो इसमें हमें बीच की ये दो नंबर्स दिख रही हैं, बीच की नंबर ली जाती है ना, तो इसमें पूरा 8 है, 8 नंबर्स हैं, तो बीच की दो नंबर आएंगे। इन दो नंबर में कोई सा भी ए ले सकते हैं, तो हम 32.5 को ए लेते हैं। ठीक है, जब दो नंबर होती हैं तो छोटी नंबर वाले को ही प्रेफर करते हैं, जैसे 32.5 को ए ले लिया हमने। तो अब यहाँ पे हम माइनस कर करके लिखते जाएंगे, एक्स आई माइनस मतलब 17.5 माइनस 32.5। ठीक है, जैसे 32 में 17 घटता है तो क्या आता है 15 आता है, लेकिन अब छोटी नंबर से बड़े नंबर घट रही है तो माइनस होगा। ठीक है, अब 22.5 में से 32.5 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 10, तो ये भी होगा -10। इसमें से घटाएंगे तो 5 आएगा, -5, यहाँ पे तो 0 ही हो जाएगा। अब इसमें से 37 में से 32 घटेगा तो आएगा 5, 42 में से 32 घटेगा तो 10, यहाँ पे आएगा 15 और यहाँ पे आ जाएगा 20। तो हमारा ये कॉलम भी कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट कॉलम है हमारा यू आई का। यू आई क्या होता है, जो हमने डी आई वाले कॉलम में निकाला है उसको एच से डिवाइड करना। एच मतलब क्लास साइज, तो क्लास साइज 5 है, तो बस इसे हम डिवाइड कर करके लिख लेते हैं। तो 5 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, दैट मीन्स यहाँ पे -3, यहाँ पे -2, यहाँ पे -1, यहाँ पे 0 ही है, यहाँ 1, 2, 3 और 4। तो देखो छोटी छोटी नंबर हो गई, अब इजी हो गया। अब आगे हम एफ आई यू आई वाला कॉलम भी कर लेते हैं, मतलब ये जो हमारा नंबर ऑफ स्टेट्स है ना, यही हमारा है एफ आई। तो एफ आई यू आई 3 3 9, ये हो गया हमारा -9, 8 2 16, तो -16, फिर 9 1 9, ये हो जाएगा -9। अच्छा, 10 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, फिर 3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। अब यहाँ पे 0 है तो 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 आएगा, 0 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 0 आएगा, 2 4 8। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, यहाँ पे हम सिग्मा एफ आई यू आई निकालेंगे। तो ये क्या होगा, अच्छा सिग्मा एफ आई क्या है, इन सबको जोड़ करके हमने लिख लिया है, 35 है, इसको भी कर लेते हैं, बिल्कुल इजी है। माइनस वाले नंबर एक साथ जोड़ेंगे और प्लस वाली एक साथ जोड़ेंगे, तो इन दोनों को जोड़ करके क्या आ रहा है 8 और 3 11। अच्छा, इनमें इनको जोड़ लेते हैं तो क्या हो गया, देखो 16 और 9 25 में फिर 9 जोड़ेंगे तो आएगा 34, मतलब ये सब मिल करके आ गया -34। अब -34 में से 11 अगर हम हटाएंगे तो क्या आता है, ये आ जाएगा हमारा, देखो 4 में से 1 गया 3 और 3 में से 1 गया 2, माइनस में -23 आ गया एफ आई यू आई। ठीक है बच्चों, इतनी बात क्लियर हुई। बस अब हम ये वैल्यूज अपने फार्मूले में रखेंगे तो हमारा मीन भी आ जाएगा। ठीक है, हाँ तो मीन निकाल लेते हैं। अब ए हमारा क्या है 32.5, तो देखो नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसा हो जाएगा, ए की जगह हम लिखेंगे 32.5 प्लस एच हमारा क्या है, इनके बीच का डिफरेंस, तो यहाँ हमने 5 लिख लिया। अच्छा, उसके बाद ये ब्रैकेट के अंदर सिग्मा एफ आई यू आई क्या है -23 और अपॉन सिग्मा एफ आई हमारा आया है 35। ठीक है, अरे ब्रैकेट मतलब इनके बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हमारा 5 से 35 कट रहा है, 5 से 35, तो नेक्स्ट स्टेप हमारा ऐसा हो गया 32.5 और ये प्लस माइनस तो माइनस ही हो जाना है, तो -23/7। अगले स्टेप में 7 से 23 को डिवाइड करके जो आता है वो हम लिख लेंगे, 32.5 और माइनस इसको हम डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 3.28, डिवाइड करके देख लेना। ठीक है, यही आ रहा है। अब 32.5 में 3.28 माइनस कर लेंगे, हाँ तो इसमें इसको माइनस करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 29.22। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हुआ। अब इसको भी हमें लिख लेना है, जैसे हमने मोड में लिखा था, इंटरप्रेट करना है टू मेजर्स को। हाँ तो इसको भी लिख लेते हैं, ऑन एन एवरेज द रेशियो इक्वल टू 29.22। ठीक है, क्लियर बच्चों। तो फोर्थ क्वेश्चन में मोड और मीन दोनों हो गया। चलिए फिफ्थ क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन 5 है, द गिवन डिस्ट्रीब्यूशन शोज द नंबर ऑफ रन्स स्कोर्ड बाय सम टॉप बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड इन वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट मैचेस, फाइंड द मोड ऑफ द डेटा। तो डेटा दिया हुआ, इसका मोड हमें निकालना है। तो मोड निकालने के लिए सबसे पहले हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखते हैं। तो ये हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 18, तो 18 के सामने वाला जो ये क्लास है ये हो जाएगा मॉडल क्लास। ठीक है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी का करस्पॉन्डिंग क्लास ही मॉडल क्लास कहलाता है। ठीक है, हमारा F1 क्या हो जाएगा, F1 इक्वल टू हो जाएगा 18। फिर F0 इसके पहले वाला जो होता है F0 होता है, F0 है 4 और F2 है इसके बाद वाला, F2 है 9। ठीक है, आप ऐसे लिख सकते हो, ये F1 है, F0 है
और ये F2 है, ठीक है। इतनी बात क्लियर हुई। अच्छा, उसके बाद और हमें क्या चाहिए, L चाहिए। तो L हमें कहाँ से मिलता है, जो हमारा मॉडल क्लास होता है उसी का लोअर लिमिट L होता है। तो आप लिख लो, एग्जाम में इस तरह से लिखना है, इसलिए मैं लिख के बता रही हूँ। तो मॉडल क्लास भी आप लिख लो। मॉडल क्लास हमारे पास है 4000 to 5000। तो मॉडल क्लास है 4000 to 5000, इसलिए L हमारा यहाँ से इसका लोअर लिमिट L इक्वल टू हो जाएगा 4000, ठीक है। ये भी हो गया हमारे पास। अब हमें H निकालना है। तो H क्या होता है, इनके बीच का डिफरेंस, मतलब क्लास साइज 3000 to 4000, 4000 to 5000, मतलब H है 1000। तो H इक्वल टू आ गया 1000, ठीक। अब ये सारी वैल्यूज हमारे पास हैं, इसमें पुट करके मोड हम निकाल लेंगे, ठीक है। हाँ, तो मोड इक्वल टू L है हमारा 4000, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 4000, फिर प्लस F1 है 18 माइनस F0 कितना है 4, और अपॉन 2F1, तो 2 इंटू 18 माइनस F0 4 है, और F2 है हमारा 9। अच्छा, उसके बाद H है 1000, तो इंटू 1000, ठीक है। तो इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। 4000 प्लस 18 में से 4 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 14। नीचे हमारे पास 18 टू जा 36 माइनस 9 और 4 13, और इंटू 1000। अब नेक्स्ट स्टेप 4000 प्लस, यहाँ पे क्या होगा, ऊपर है हमारा 14 और नीचे 36 में से 13 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा 23 आ जाएगा, और ये 1000 मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसमें हम मल्टीप्लाई करके 14000 लिख लेते हैं। तो 14000 को 23 से डिवाइड करके जो भी आएगा वो 4000 में जोड़ देंगे तो हमारा ये मोड निकल जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा हो जाएगा 4000 प्लस, ये आ जाएगा 608.7, इसको डिवाइड करके देखना 608.7 आ रहा है। अब इसमें इसको जोड़ दो, तो जोड़ने के बाद क्या आ जाएगा 4608.7, तो बस यही हमारा आंसर आ गया, यही हमारा मोड आ गया, ठीक है बच्चों। क्लियर हुआ, समझ में आया। तो चले अब नेक्स्ट क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 6 भी कर लेते हैं। हाँ बच्चों, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, अ स्टूडेंट नोटेड द नंबर ऑफ कार्स पासिंग थ्रू अ स्पॉट ऑन अ रोड फॉर 100 पीरियड्स ईच ऑफ 3 मिनट्स। तो एक स्टूडेंट ने कार्स को पास होते हुए देखा, 100 पीरियड तक देखा और 3 मिनट तक देखा, एंड समराइज इट इन द टेबल गिवन बिलो, और उसकी समरी बना करके एक टेबल बना दिया। फाइंड द मोड ऑफ द डेटा, तो हमें इस डेटा का मोड निकालना है। हाँ, तो इसमें सिंपल है, मोड निकालना है बस, और कुछ आपको ये समझने की जरूरत नहीं। 100 और 3 का कोई रोल नहीं है, सीधा इस टेबल में मोड निकालना है। तो मोड के लिए सबसे पहले हम मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी देखते हैं। तो अगर फ्रीक्वेंसी वाले टेबल में देखें, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी क्या है, ये है 20 है ना मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। तो बस अपना लिख लो F1 हमारा हो गया 20। F1 है 20, तो उसका करस्पॉन्डिंग क्लास मॉडल क्लास कहलाता है। तो ये हमारा मॉडल क्लास है 40 to 50, इसका मतलब लोअर लिमिट 40 हो गई। अच्छा, उसके बाद ये जो F1 है, F1 के पहले वाला जो है ये हमारा हो जाता है F0, और बाद वाला ये हो जाता है F2, ठीक है। तो ये भी हम लिख लेते हैं, F1 है 20, F0 है 12 और F2 है 11। ये सारी चीजें हमारे पास आ गई। H क्या होता है कि बीच का डिफरेंस 0 to 10, 10 to 20, मतलब H हमारे पास है 10 का डिफरेंस है ना सबके बीच में। तो ये सारी वैल्यूज हम यहाँ पुट करेंगे और मोड निकाल लेंगे, ठीक है। तो हमारा मोड इस तरह से होगा, L हमारा है 40, तो हम यहाँ लिखेंगे 40 प्लस F1 मतलब 20 माइनस F0 कितना है 12 अपॉन 2F1 मतलब 2 इंटू 20 माइनस F0 है 12 और F2 कितना है 11, वैल्यू पुट किया हमने, और H हमारा है 10। बस हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो आंसर आ जाएगा। बहुत इजी है, बस खाली आप लोग फार्मूला अच्छे से लर्न करके रखो। 40 प्लस 20 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 8, नीचे हमारे पास 22 जो हो गया 40 और माइनस 12 और 11 हो गया 23, ठीक है, और इंटू 10। तो अगले स्टेप में 40 प्लस, अब 10 को 8 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 80 हो गया। 40 में से 23 अगर हम माइनस करते हैं तो कितना आता है, 10 में से 3 गया 7, इधर 3 में गया 17, ठीक है। तो अब बस 80 को 17 से डिवाइड करके जो आता है वो 40 में जुड़ जाएगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। हाँ, तो अगला स्टेप हो जाएगा 40 प्लस, अब इसको हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके 4.7 आता है,
ठीक है। अब 40 में 4 जोड़ देंगे तो आ गया हमारे पास 44.7। ये हमारा आंसर आ गया, मोड आ गया डेटा का। हाँ बच्चों, तो आज एक्सरसाइज 13.2 कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 13.3 करेंगे। तो आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, सारे क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए? अगर क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करिए, वो भी इसका फायदा उठा सकें। और अगर अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।